इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमतें हैं, राना सनाउल्लाह कैसे रोकेगा? ये खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। ओहदेदारों से खिताब में कहा, कॉल हफ्ते के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। मार्च से मुतालिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज कहाँ से होगा, वक्त जगह का तयन मैं करूँगा। कौम हमारे साथ खड़ी है। कप्तान ने गुजरावाला, गुजरात, लाहौर, साहिवाल डिवीजन के पार्टी ओहदेदारान से हल्फ किया। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च का खौफ, शहबाज सरकार के हाथ पांव भूल गए। फौज को अहम इमारतों की हिफाजत जिम्मेदारी सौंप दी। 30,000 इजाफी नफरी मंगवा ली। कहीं खारदार तारे तो कहीं सड़क खोद कर कंटेनर्स नस्ब। शहर इक़्तिदार को नोगो एरिया बना दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेहतरीन फैसला, आपारा मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जाएं और लाल मस्जिद के बाहर की रोड खोलें। पाकिस्तान आर्मी चीफ की पेंटागन में मेजबानी पर खुशी हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात पर अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात में बाहमी उमूर पर बात हुई। मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। सिपह सालार ने वाशिंगटन में जोहराने से खिताब में कहा, लाखर मईशत बहाल करना तमाम तबक़ात की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। नवंबर में तमाम मरहले आईन और कानून के मुताबिक अबूर होंगे। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, आर्मी चीफ की तैनाती का अमल रवां माह के आखिर या नवंबर में शुरू हो जाएगा। पूरी कौम आर्मी चीफ के बयान को तस्लीम करती है, इनके साथ हैं। इदारों की सालमियत अहम है, इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है। इमरान खान ने साइफर को पहले पर्सनल कस्टडी में रखा, बाद में कहा पता नहीं कहाँ गया। हमारा कोई एक केस मुआफ हुआ होता तो बता दें। इमरान खान जो कहेंगे वही करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह इर्द गिर्द देख लें किसकी हुकूमतें हैं। यकीन है साना मॉडल टाउन केस में राना सनाउल्लाह को सज़ा मिलेगी। बोले, नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई शौक नहीं, मोनिस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। पार्लियामान नैब कानून खत्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी? जस्टिस मंसूर अली शाह के ये नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ करार दिया। फवाद चौधरी ने कहा, तरमीम के बाद नवाज, शहबाज और जरदारी के केसेस क्लियर हो गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गलत करार दे देगी। मरियम नवाज अपने कहर से फिर गईं। प्लेट में रख कर पेश किए गए पासपोर्ट को ठुकरा देने की दावेदार मरियम नवाज की फुर्तियां। पासपोर्ट वापस मिलते ही लंदन की उड़ान भर ली। नायब सदर नून लीग एक दिन कतर में क़याम करेंगी। आज जुनेद सफदर की फैमिली के साथ लंदन जाएंगी, जहां 1 माह का तवील क़याम शेड्यूल है। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी होगी। शेख रशीद कहते हैं, लंदन में अहम मीटिंग होने जा रही है। नवाज शरीफ फिलहाल वतन वापस नहीं आएंगे। शफाफ इलेक्शन करवा दें, झगड़ा खत्म करें, इसी में सबका भला है। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। और हुकूमत अपने ही खबर रसा इदारे APP पर हमला आवर। APP में आज़ादी इजहार, अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी। लाजमी सर्विस एक्ट 1952 का काला कानून नाफिज। सहाफती तंजीमी के हुकूमती इक़दाम को जाबिराना करार देते हुए शदीद मजम्मत। मिलकर जदोजहद करने का ऐलान। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।